तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज पेज। मैं हूं मुकुता, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और अभी क्लास 7 का हम करेंगे चैप्टर 1 का 1.4 एक्सरसाइज इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं होम टाउन गया था एक्चुअली, तो उस वजह से मैं नहीं आ पाया था। आई एम वेरी सॉरी वंस अगेन। तो हम जल्दी से इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, जल्दी से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद हम अपने फ्रैक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ये क्वालिटी आई थिंक बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वॉइस भी मैं अभी अपनी बढ़ा दी है। मेरे पास एक सिस्टम आ गया जिसमें मैं अपनी वॉइस बढ़ा सकता हूँ। हाँ, वैसे एकदम उसे फुल कर लिया मैंने। तो हम अगर अपने मेन टॉपिक यानी इंटीजर्स में आए, कौन सा चैप्टर था? इंटीजर्स। लास्ट में हमने एक्सरसाइज 1.2 करी थी। हमने 1.2 एक्सरसाइज करी थी ना पिछली बार, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कर रहा था। नहीं, हम जल्दी से 1.3 करेंगे। आपको आई थिंक विजिबल है? यस, मेरे सबसे आपको विजिबल ही होगा। तो हाँ, हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 ना कि 4 सीधे 3 पता नहीं इसमें क्या हो चुका है मेरे लैपटॉप में। मतलब मैं देखो ये हट गया इनको। अरे यार, इनको भाई एक्सरसाइज डेल्टा। अरे ये मेरा पता नहीं लैपटॉप में क्या हो रहा है। मतलब हाँ, एक्सरसाइज 1.3 डिवीजन नहीं बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में शायद से कर लिया था। नहीं, प्रॉपर्टी रिवील करी थी। हाँ, याद है। नहीं, या फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। एक बार अभी चेक करता हूँ मैं। आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने उसी एप्लीकेशन से अपना पता नहीं कहाँ है मेरा वो, मेरे को अपने टाइम से मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल गया। सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी हमने एंड प्रॉपर्टी हमने रिवील करी थी। अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम कैसे करते हैं। सपोज आपको यहाँ पे दिया है -3 x यानी इंटू -4। आप एक बार सोच कर देखिए कि मैंने देखो पहले ब्रैकेट डाल देता, क्योंकि मेरे को पता है दो साइंस एक साथ नहीं आते। मैंने आपको भी बताया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये यहाँ पे लगा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। ये हमारा है एग्जाम्पल।
तो आप खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा इसका। सोचिए क्या है, मैं आपको 10 सेकेंड्स का मतलब ऐसे टाइम देता हूँ, आप थिंक करिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप इस साइंस को भूलिए, बस मल्टीप्लाई को, ये माइनस है ना, माइनस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर माइनस है ना, -3 -4, इस माइनस को भूल जाओ। अभी के लिए ये माइनस में हटा देता हूँ, माइनस मतलब है माइनस है, लेकिन मैंने अभी आपके समझाने के लिए भी माइनस हटा दिया है। तो अब बताओ 3 × 4 का क्या आंसर आएगा? 3 4 से 12। आप कह रहे हाँ सर, 3 × 4 हमारा 12 आएगा। अच्छा अगर मैंने दोबारा, अब मैं आ गया अपने मेन क्वेश्चन माइनस में, तो देखो भाई 3 4 से 12, और हम देखेंगे हमारी इक्वेशन माइनस माइनस, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, प्लस। तो इसका आंसर होगा +12 या फिर 12 भी लिख सकते हैं। अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेते हैं इस एग्जांपल को, सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो इसमें हमने से कुछ नहीं किया, ये 3 है और उसका हम 4 से इंटू करें। अभी माइनस भूल जाओ, पहले आपको साइड नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है। तो 3 × 4 क्या होता है 12, उसके बाद साइन पे आओ, तो माइनस और माइनस दोनों साइड माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बस ये इक्वेशन आपको लगानी है और कुछ नहीं करना है, लाइक कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। चलिए आइए हम देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 आपके सामने मैंने जो शेयर कर दी है, अगर कुछ लोगों के पास बुक नहीं होगी तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ये आप सर्च कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, फिर मोबाइल से में भी आप नोट कर लीजिए कहीं भी। इसकी फर्स्ट चैप्टर की एक लिंक है, छोटा सा है और वो भी स्मॉल लेटर्स में है, ध्यान रखिएगा। GEMH 101 ये नोट कर लो, और उसके बाद .pdf भी लिख देना। और ये लैपटॉप पे अगर आप अपने सर्च करेंगे लैपटॉप मोबाइल पे, तो आपके पास ये पूरा चैप्टर की पीडीएफ आ गई। मैंने 1.3 खोल के रख दी थी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट हमें निकालना है, मैंने आपको सिखा दिया था। अच्छा अभी ये देखते हैं, ये ए है, मैंने हाईलाइट कर दिया। 3 × ब्रैकेट में -1। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम अभी सबसे पहले ऑपरेशंस यानी साइन को हम भूल जाते हैं और ओनली नंबर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो करिए जरा नंबर पे कंसंट्रेट। तो नंबर हमारे पास 3 और 1 बचे। 3 × 1 क्या बोला मैंने, बोला 3 × 1। 3 × 1 होगा 3। तो पहले इसका नोट करते हैं। 3 × ब्रैकेट -1 ब्रैकेट। सिंपल आंसर है इसका। देखो साइन भूल जाओ, ओनली नंबर्स कॉन्सेंट्रेट। तो 3 × 1 सर 3 होता है, 3। ओके वेल डन, वेरी गुड।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन अभी आंसर आपका कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसमें कोई साइन नहीं है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अब आते हैं हम अपने ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन देखते हैं। एक साइड है 3, एक साइड है -1, तो उनके ऑपरेशन क्या हो गए? माइनस से एक तो 1 का, तो माइनस, और 3 के पास कोई ऑपरेशन नहीं है। और अगर कोई ऑपरेशन नहीं होता है किसी नंबर पे, मतलब वो पॉजिटिव पे है, तो यानी प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यानी इसका आंसर आएगा -3। बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन। आते हैं हम अपने बी पार्ट में। बी पार्ट कह रहा है -1 इंटू 225। क्या कह रहा है? -1 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है 225 से, 225 इन शॉर्ट हम ऐसे बोलेंगे। तो देखो, सबसे पहले नंबर कॉन्सेंट्रेट, ओनली नंबर कॉन्सेंट्रेट, कोई साइंस नहीं देखना है। तो साइन नहीं देखना, साइंस अलग है, साइन भी अलग है। तो हम यहाँ पर जरा अपने उसको नोट कर लेते हैं। -1 इंटू -1 इंटू 225, यही था ना? यही था। तो ये भी इजी सा है, आप कमेंट करिए, नीचे कमेंट करिए। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी। आपको देखो साइन से भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, साइन आपको अभी, साइन में आपको अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। जो भी साइन दिए गए हैं अभी, माइनस प्लस में कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ओनली नंबर्स में। तो नंबर का मल्टीप्लाई क्या आएगा? वेरी गुड, आपने सही दिया होगा कमेंट सेक्शन में, 225 मल्टीप्लाई करके। अब आएंगे हम अपने साइन में। तो साइन है प्लस इधर और माइनस इधर, तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। आगे समझ में था ना ये? तो अब आएंगे हम अपने सी पार्ट में। सी पार्ट क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा बड़ा है। -21, रिपीट कर रहा हूँ, -21 इंटू -30। मैंने बोला -21 इंटू -30। ऑपरेशंस भूल जाओ, साइन भूल जाओ, ओनली नंबर पे कॉन्सेंट्रेट। तो नंबर क्या है? 21 और 30, उन दोनों को इंटू करना है। अब आप सोचोगे, अब बोलोगे अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 80 में मैंने इतना ज़्यादा दे दिया बड़ा, 21 इंटू 30 करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको अगर एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, और अगर नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ। ये 0 आप भूल जाओ और 21 इंटू 3 करो, कितना आएगा? 63। 21 इंटू 3 आएगा 63। अब ये लास्ट में एक 0 है, तो उस 0 को ऐड कर लो उसके संग, 630 आ गया। आया कि नहीं आया? तो इसको भी जरा नोट कर दे, क्या है? -21 इंटू -30, -21 इंटू ब्रैकेट -30। तो इसका आंसर हमने अभी आपको क्या बताया? इसका आंसर होगा, देखो 21 इंटू 3 कर लेंगे तो कितना आएगा? 63। अब उसमें इस बात में 0 है। देखो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप सोचो कितना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। 21 इंटू 3 कर लो अपने दिमाग में, 63 आएगा, लास्ट में 0 तो 0 ऐड कर दो, 630 आ गया। आया कि नहीं आया? 630 आ गया। अब आते हैं हम अपने ऑपरेशन यानी साइन पे। तो साइन पे हम देखेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस, यस बिल्कुल सही है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये हमारा वो रखा।
यही वाली एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे। मैं कल ही वीडियो ले आऊँ या फिर आज भी ला सकता हूँ, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन मैं ये 2 दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म करवाऊंगा। उसके बाद सीधा हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स और उसके बाद एकदम डाटा हैंडलिंग में चले जाएंगे। तो पहले ये कर लेते हैं। चलो अब आते हैं अपने डी पे। ये लास्ट पे से इसमें डी पार्ट। डी पार्ट हमसे कह रहा है तो -316, मैंने रिपीट करता हूँ, -316 इंटू -1। ऑपरेशंस भूल जाओ, ओनली नंबर कॉन्सेंट्रेट। तो 316 इंटू 1 सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। बस मैं वो साइन देख लेता हूँ। ओके, मैं जल्दी से नोट करता हूँ। हाँ, तो ये मैंने नोट कर लिया है। हाँ, तो देखो सबसे ज्यादा इसी 316 आपने पहले में भी और बी में भी किया था आपने, ये सेम इंटू 1 ही किया है। एम हमने ऐसे ही किया था। तो 316 इंटू -1, सॉरी माइनस नहीं बोल जाए, माइनस बोल जाओ, अभी सिर्फ नंबर को। 316 इंटू 1 कितना आएगा? 316 इंटू 1 316। दोनों के आप साइन देखेंगे तो साइन है हमारे माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। अरे ये क्या हो गया? तो आ गया। यहाँ पे हम अपने ई पार्ट कर ले। नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या फिर इसके बाद ही कर लेंगे। हाँ चलिए यहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे स्पेस है। नहीं नहीं नहीं, फिर ये खराब हो जाएगा पूरा। नहीं चलो नेक्स्ट बोर्ड पे लगाते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड। ये है हमारा कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो भाई इन्हें अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पिछला वाला हमारा था ये डी से, उसमें ई से कंटिन्यू करेंगे। अरे यहाँ पे आया है क्या? एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लेता है, पता नहीं इसमें कोई है समझ सके, पता नहीं क्या होता है। चलो ई वाला माइनस, यस, तो ये हाईलाइटेड वाले पार्ट में ही हम -50, मैं रिपीट करता हूँ, -50 इंटू 0 इंटू -80, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए खुद सॉल्व करिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, आप मेरे वहीं से नोट कर लेना। देखो ब्रैकेट में लिख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, आप सॉल्व करिए।
जल्दी करिए, मैं आपको टाइम दे रखा है। तो अब मैं आपका टाइम एंड करता हूँ। हाँ, तो आपका टाइम अभी एंड है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आई नो इट इज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भाई, मतलब बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, मुझे पता है। हाँ, तो आते हैं फिर -15, मतलब माइनस, पहले ऑपरेशन हमें भूलनी है। क्या बोला? ऑपरेशन हमें भूलनी है। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑपरेशन हमें भूल जाना है। 15 × 0 × 18। कुछ बच्चों ने 270 किया होगा, कुछ बच्चों ने 2700 भी किया होगा। तो ऐसा होता है, मुझे पता है किसी ने 2700 किया होगा या तो किसी ने 270 किया, गारंटीड। लेकिन मैं आपके लिए काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, मेरे को पता है आपने क्या किया। 15 × 18 मतलब 18 × 15 करा है मेरे हिसाब से। आपने किया भी हो सकता है, वेरी गुड, आपने किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीच में हमारे भाई जीरो भी बैठे हैं। जीरो सर, जीरो से क्या मतलब? जीरो तो जीरो की वैल्यू ही नहीं होती, हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे भाई, अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, 0 1 सा आप कहोगे 0, 15 0 सा 0, 18 0 सा 0, आया कि नहीं आया? अब आप इसको कैसे वैसे सॉल्व करोगे? 15 0 सा 0, 0 18 सा 0, आया 0? कितना आया? 0। वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन था ना ये, है ना? 0 आएगा इसका आंसर। कुछ जो लोगों ने 0 किया है, वेल डन, वेरी गुड, 0 ही आएगा इसका आंसर। और 0 की कोई भी ऑपरेशन नहीं होती, कोई भी साइन नहीं होता 0 का। तो ये हम माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस जो भी है सब भूल जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो चले आगे भी भूल जाओ। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। 23 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को। तो नेक्स्ट हम अपने यहाँ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। चलो अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। -12, मैं रिपीट करता हूँ, -12 इंटू सॉरी हाँ -12 इंटू -11 इंटू 10। अब आप कहोगे सर इसका आंसर तो 0 में ही आएगा। गैस अच्छा था, हाँ, और गुड भी था, हाँ 0 ही आएगा इसका आंसर। लेकिन पहले पूरी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जल्दी से मुझे अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 3 नंबर्स हैं। अब आप कहोगे सर पिछले वाले में भी तो 3 नंबर थे, वो तो उसमें कुछ करने का था नहीं, उसमें सिर्फ 0 डालना था। लेकिन इसमें तो पूरा कैलकुलेशन का आंसर आएगा, यानी कि देखिए तो ये हमें लाइन वाइज यानी एकदम डिवाइड करके, मतलब
डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब उसको बांट के हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, मैंने याद कर लिया एकदम क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। -11 into 10। तो हाँ, हम इसको बांट कर करेंगे। पहले आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद सोचिए। तो देखो सबसे पहले -12 है हमारे पास, तो यहाँ पे ले लेते हैं। पहले ब्रैकेट ओपनिंग हम कर लेंगे, या फिर चलो ब्रैकेट ओपनिंग रहने दो। मैं यहाँ पे एक और इसी को डालता हूँ। तो अब हम देखते हैं -12 into 11 जी कितना होता है, करिए मल्टीप्लाई करिए। 12 into 11, सॉरी ऑपरेशंस भूल लिए, 12 into 11 करिए। आपका आंसर आया होगा करेक्ट 132। ऑपरेशंस को देखते हुए माइनस माइनस प्लस, लेकिन अब हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास एक 10 भी बैठा into 10। ये तो आपके बायात का खेल है, जल्दी करिए, बायात का खेल है। दोनों प्लस में है, आंसर आएगा प्लस में 1320। वेरी डन, आपका भी आंसर सही है, मेरा भी आंसर। लेकिन हाँ, ये थ्री अगर आपको एक साथ में समझे इसलिए कह देंगे ना, तो आपने इसे पार्ट पार्ट कर, पहले आप 2 करेंगे, उसके बाद आप 2 करेंगे, अगर ज्यादा है तो उसके बाद आप 2 करेंगे, जैसे आई थिंक आपके उसमें गिवन है, शायद से गिवन है आपके उसमें। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, जी क्वेश्चन, सॉरी। अभी हमारा एक क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट हुआ है, इसमें पूरे तो जे तक पार्ट्स है। हाँ, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, देखो इसमें 3 पार्ट्स। अच्छा चलो, मैंने आपको 3 पार्ट्स समझा दिया ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं ही कह रहा हूँ आपके लिए जी और एच प्रैक्टिस होमवर्क, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सब लोग भूल जाएंगे, लास्ट में नोट करना, इसलिए मैं अभी से ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, यस। तो ये आपका होमवर्क HW आपका है कि क्वेश्चन जी एंड एच, क्वेश्चन
क्वेश्चन जी और एच इस एक्सरसाइज का। तो अब मैं आपको आई और जे भी दे देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि 2 और 2 करके करने हैं। जैसे ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये -2 इंटू -3, नहीं सॉरी, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, और दूसरा है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। ये भी आप कर सकते हैं, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं इसे, एकदम बेस्ट। तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। 31 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमारा बहुत कुछ पेंडिंग बच जाएगा, फिर हमारा पूरे एक्सरसाइज है ये भी पेंडिंग हो सकता है। 7th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है इसमें, और उसके भी बहुत से बात है। एक्चुअली 9 क्वेश्चन है, उसमें तो हमें डिवीजन भी करना है, उसके एक्सरसाइज भी हम करेंगे, उसमें छोड़ेंगे। तो आई थिंक 4 या 3 वीडियोस और लेंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। को फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और आपका GHIJ होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब एंड करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पहला दिखा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट के मतलब ABCD स्क्रीनशॉट टेकन। मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। तो आई थिंक इसका हो गया होगा। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट में। अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। यस, इसका भी हम आप ले लीजिए। तो थैंक यू, एंड आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे एज मेरे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके द्वारा। तो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।